हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। हम लोग एमए सेकंड सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे थे, जिसमें आज हम देखेंगे इंडियन पब्लिक फाइनेंस, जो कि पेपर सेकंड थर्ड है, जो कि ऑप्शनल पेपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कर की उत्फुल्लता संबंध स्थापित करती है। कर राजस्व एवं कराधान के मध्य, कर राजस्व एवं बजट के मध्य, या फिर कराघात एवं कराधान के मध्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा कर राजस्व एवं कराधान के मध्य। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। कर की उत्फुल्लता कर राजस्व और कराधान के बीच, कर राजस्व और कराधान जैसे कर आधार और आर्थिक गतिविधि के बीच संबंध स्थापित करती है, जिससे यह मापा जाता है कि आर्थिक विकास या कर आधार में परिवर्तन के साथ कर राजस्व में कितनी वृद्धि होती है। तो इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर देय क्षमता की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था? डाल्टन ने, या फिर क्लार्क ने, या एडम स्मिथ ने, या फिर ऑप्शन दिया गया केन्स ने। तो इसका सही ऑप्शन है डाल्टन ने। कर देय क्षमता की धारणा का प्रतिपादन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय ढांचा है एक स्तरीय, दो स्तरीय, तीन स्तरीय, या फिर चार स्तरीय। देखिए इसमें बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर भारत में संघीय ढांचा पूछा गया संघीय, तो इसमें दो स्तरीय ऑप्शन सही होगा, और अगर शासन का पूछा जाता तो तीन स्तरीय सही होता। अगर संघीय दिया गया तो फिर दो स्तरीय सही ऑप्शन होगा। इसका सही ऑप्शन है दो स्तरीय। अब इसका पढ़ेंगे। भारत का संघीय ढांचा मूल रूप से सिर्फ दो स्तरों पर विभाजित होता है, दो स्तरों पर आधारित होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जो भारत का संघीय ढांचा होता है, फेडरल होता है संघीय ढांचा, तो वो केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर आधारित होता है। जबकि ये देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार शासन को तीन स्तरों में विभाजित किया गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में पंचायती राज और नगर पालिकाएं भी शामिल होती हैं, जो कि 73वें और 74वें संशोधन में जोड़ी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए याद रखिएगा, संघीय का पूछा जाए तो दो स्तरीय, और अगर शासन का सरकार पूछी जाए तो फिर तीन स्तरीय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है एपी लर्नर ने, या फिर एडम स्मिथ ने, जेम्स टॉबिन ने, या फिर एन कार्डो ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। देखिए ये वित्त आयोग इंपॉर्टेंट है, प्रथम और 14-15 के ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 1951 इसका सही ऑप्शन होगा। प्रथम वित्त आयोग का गठन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग की परिचालन विधि थी, मतलब वो कितने से कितने टाइम तक चला था? तो प्रथम वित्त आयोग चला था 1952 से 1957 में। बाकी ऑप्शन दिए गए 1957 से 62 में, 1966 से 69 में, या फिर 1969 से 74 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1952 से 1957 में सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य व्यय के विस्तार का नियम किसने दिया था? तो राज्य व्यय के विस्तार का नियम किसने दिया है, यह क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन दिया गया डाल्टन ने, कार्डोर ने, केन्स ने, या फिर वैगनर ने। तो इसका सही ऑप्शन है वैगनर ने। राज्य व्यय का विस्तार का नियम जो था वो वैगनर ने दिया था, वैगनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? ए के चंदा, सी रंगराजन, या फिर केसी पंत, या फिर NKP साल्वे। तो इसका सही ऑप्शन है केसी पंत। जो 10वें वित्त आयोग के चेयरमैन थे वो केसी पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय राजकोषीय नीतिगत दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया था? सक्रिय राजकोषीय नीतिगत दृष्टिकोण का सूत्रपात AP लर्नर ने, बलजीत सिंह, या फिर कीन्स ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा कीन्स ने। जो सक्रिय राजकोषीय नीति के दृष्टिकोण का सूत्रपात किया था वो कीन्स द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर बजटिंग का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? तो जेंडर बजटिंग का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? रूस, भारत, चीन, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले जेंडर बजटिंग का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐच्छिक विनिमय सिद्धांत दिया गया था डाल्टन द्वारा, केन्स द्वारा, या फिर लर्नर, या फिर लिंडल द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा लिंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेल्थ एंड इनकम समिति के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर, LK झा, KN राज, या फिर KN वांचू। तो इसका सही ऑप्शन है KN राज। KN राज
टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेल्थ एंड इनकम समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है करारोपण सुधार समिति 1991 के अध्यक्ष थे। करारोपण सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, आरजे चैलैया या फिर के.एन. राज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा आरजे चैलैया। आरजे चैलैया समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष करारोपण जांच समिति 1970 के अध्यक्ष कौन थे? जो 1970 में कौन सी समिति थी? प्रत्यक्ष करारोपण जांच। उसके अध्यक्ष कौन थे? महावीर त्यागी, के.एन. राज, के.एन. वाचू या फिर एल.के. झा। तो इसके अध्यक्ष थे के.एन. वाचू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम स्मिथ के कर के सिद्धांत हैं। मितव्ययिता का सिद्धांत। देखिए एडम स्मिथ का जो कर का सिद्धांत है उसमें मितव्ययिता का नियम भी था, निश्चितता का नियम भी था और सुविधा का नियम भी था। तो ये सारे नियम उनके कर के सिद्धांत में थे। तो उपयुक्त सभी इसका सही ऑप्शन होगा। देखिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है तो अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता वैसे, मतलब थोड़ा बुरा फील होता है। ठीक, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर भी करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे केलकर समिति का गठन किया गया। केलकर समिति 2002 में लागू की गई थी। इसका गठन कब किया गया था? प्रत्यक्ष करारोपण में सुधार के लिए, अप्रत्यक्ष करारोपण में सुधार के लिए या फिर दोनों के लिए? तो जो केलकर समिति थी उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करारोपण के सुधार के लिए लागू की गई थी, गठन किया गया था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है FRBM एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? FRBM एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो इसका सही ऑप्शन होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है GPF का पूर्ण रूप क्या है? GPF का फुल फॉर्म जनरल पब्लिक फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जनरल प्रोविडेंट फंड इसका फुल फॉर्म है GPF का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्पादन बजट से संबंधित समिति थी। निष्पादन बजट से कौन सी समिति संबंधित थी? हुबर आयोग, रंगराजन समिति, कालडोर समिति या फिर सरकारिया समिति? तो हुबर आयोग संबंधित था। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था डाल्टन ने, केन्स ने या फिर कालडोर ने या क्लार्क ने? तो इसका सी ऑप्शन सही है, कालडोर ने व्यय कर लगाने का सुझाव दिया गया था। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपके कोई भी कमेंट है, डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।